चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हेमूनगर में कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तो उसका हार निश्चित है। इससे पहले जो आप पार्षद रह चुके हैं तो उस टाइम विशेष आपकी उपलब्धि क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में बिलासपुर में कोई भी विकास कार्य हुआ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आप सभी जानते हैं जो है चुनावी जो है बिगुल बज गया है। और उसी के बीच बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो नगर निगम जो चुनाव है, जो नगरीय निकाय चुनाव है, और हमारे बीच जो उपस्थित हैं पूजा विधानी जी हैं, जिनको जो है बिलासपुर नगर निगम के जो है टिकट मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन पर भरोसा जताया है। तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम और स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा मैम, कुछ आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रारंभिक जो जीवन सफर था वो कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया था। मैं यहाँ रेलवे कॉलोनी से ही बिलासपुर में ही मेरे बर्थ है, एजुकेशन वगैरह पूरा बिलासपुर में ही हुआ है। तो रेलवे कॉलोनी से पापा जो है रेलवे में थे, ओएसडी थे, तो रेलवे कॉलोनी में ही रहना हुआ है। तो अभी पास में यहीं हेमूनगर में हूँ मैं, क्योंकि लोकल में ही विधानी जी से शादी हुआ। मैं वैसे साउथ इंडियन हूँ, इसीलिए ओबीसी में भी आती हूँ। और पतिदेव जो है सिंधी है। तो लव मैरिज था? हाँ जी, लव मैरिज था। कितने साल हो गए हम शादी को? हमारे शादी को बहुत कम उम्र में हम दोनों का शादी हुआ था। शादी के बाद ही एजुकेशन भी पूरा मैं ससुराल से ही की थी। शादी को करीब 30 साल हो गए हैं। तो पूरा मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ था। और राजनीतिक में आने का मुख्य कारण है, मेरे ससुर जी भी जनसंघ के नेता रहे हैं। वो जब दीप छाप का था, तो उसके बाद वही परंपरा चला है हमारे। मेरे पति भी इंटरेस्टेड थे राजनीतिक में जो है। तो पहली बार जब वार्ड अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, तो पतिदेव की तैयारी थी। तो इसी तरह से जो है ओबीसी ओपन हुआ था वार्ड जो है। तो मजबूरन में जो है पतिदेव ने मुझे मतलब प्रपोज़ किया था कि खड़े हो जाओ करीब। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जो है माननीय अमर अग्रवाल जी को, जो उस समय विधायक थे, उन्होंने उस समय भी मुझे टिकट देने का काम किया है जेंट्स वार्ड में, और मैं जीत के भी आई हूँ। और उस समय से लगातार मेरा राजनीतिक कैरियर बिलासपुर में शुरू हो गया है। और लगातार उसके बाद जो है फिर विधानी जी, सामान्य पुरुष होना, ये सब जो है वो लगातार जो है मतलब 98 से जो है लगातार हम यहाँ हेमूनगर में पार्षद के रूप में, मेरे बाद जो है पतिदेव चल रहे हैं। तो इस तरीके से, और मैं संगठन में लगातार काम कर रही थी, ज़िले में महामंत्री के रूप में, फिर उसके बाद प्रदेश में महामंत्री के रूप में, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ। और अभी प्रदेश संगठन में कार्य समिति सदस्य हूँ बीजेपी में, और राष्ट्रीय कार्य समिति में भी हूँ महिला मोर्चा में। और पार्टी के द्वारा मुझे दायित्व दिया था, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थी। और केंद्रीय पैसेंजर सर्विस कमेटी होता है रेलवे का, उसमें भी मैं सदस्य रही हूँ। तो पूरा हिंदुस्तान में स्टेशन वगैरह का निरीक्षण करने का काम मैंने किया है। हाँ, तो ऐसी मेरा यही पृष्ठभूमि था। अभी जो है वर्तमान में जो है बिलासपुर मेयर का सीट जो है ओबीसी ओपन, वैसी जैसे मैं वार्ड लड़ी थी उसी तरीके से हो गया। लेकिन मैं अपने नेतागण को जो है, हमारे बिलासपुर के विधायक सम्माननीय अमर भैया को, जो पूर्व में 3 बार मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और हमारे बिल्हा के विधायक अभी वर्तमान में, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष भी थे, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, तखतपुर के विधायक माननीय धर्मजीत जी, और बेलतरा के विधायक भाई सुशांत जी, और मसूरी तो हम आप भी नहीं हैं लेकिन बांधी जी हैं, और हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी,
हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, ये सारे हमारे संगठन के वरिष्ठगण का देन है, मुझ पर भरोसा किया है। और मैं सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अपनी पार्टी को, अपने वरिष्ठ जन को। क्यों, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो है एक महिला पर विश्वास किया है। मैं सभी महिलाओं से, अपनी पार्टी के बहनों से, कार्यकर्ताओं से यही बोलना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो बहनों पर भरोसा करती है और बहनों को आगे बढ़ाना चाहती है। मुझे एक मामूली कार्यकर्ता को जो है ओबीसी सीट में मुझ पर विश्वास किया है और मैं निश्चित रूप से चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, आने वाला समय में मेरे चारों पांचों विधायक जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में बिलासपुर में कोई भी विकास कार्य हुआ नहीं है। 5 साल जो है जनता जो है एक मूलभूत समस्याओं के लिए भी त्रासी हो रही थी। तो मेरा प्राथमिक तौर पे, मैं महापौर बनती हूँ तो मेरा विकास के तरफ मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको गति देने का काम करना है और जो भू माफिया जो है पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार में हुई उसको जांच करवाने का काम करूँगी। और मैंने महसूस किया है कि आजकल लड़कियां और महिलाएं जो है ज़्यादा घर में जो है पुरुषों के और बेटों के की तुलना में पढ़ लिख के आती हैं और आजकल घरेलू काम नहीं करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वर्किंग, चाहे मॉल में हो चाहे दुकानों में काम करना चाहती हैं। तो मैंने महसूस ऐसा किया है कि उन लड़कियों को और महिलाओं को जो है मार्केट प्लेस में हो, मॉल में हो, तो उनको टॉयलेट की दिक्कत होती है। किसी के शॉप में जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, इस टाइप से। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी, मेरे एजेंडा में ये भी रहेगा कि 70 वार्डों में जो है हमारे सभी विधायक हैं, हमारी सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जगह देख के जो है सिर्फ महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने का, निर्माण करवाने का। हाँ जी, तो देखिए टॉयलेट बनेगा तो हम कोई ना कोई हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसको देख रेख पे एंड यूज़ जैसा रहेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो मेरा एक प्रोजेक्ट रहेगा और बाकी देखिए विकास कार्य तो निरंतर चलने वाला काम है, तो उसको जो है मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना और जनता के लिए हम मतलब पूरे खरा उतरे, उनकी देख रेख में और उनके मतलब लिए हम काम करेंगे। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, राज्य में हमारे विष्णुदेव जी की सरकार है, फंड की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछले महापौर जी ने फंड की हरदम रोना रोते हुए बिलासपुर में कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता चुन के इस बार मेयर को और पार्षद को भेजेगी। निश्चित रूप से उनको समस्याओं का निराकरण के लिए और समस्याओं को हल के लिए हम बने हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, विभिन्न मुद्दे और वादे आपने बताए, इसके साथ साथ कौन से जो है विशेष मुद्दे और वादे को लेकर जो है जनता के बीच इस बार जाएंगे आप? देखिए, मेरा बनने के बाद ही, अभी तो हम चुनावी समर में हैं, जनता तक कैसे पहुँचें और कैसा जीतना है ये हमारी रणनीति है। लेकिन जब हम नगर निगम में बैठेंगे तो हम जब हमारे पार्षद भी सब पहला सदन में रहेगा, तो उनकी सोच से हिसाब से उनके वार्ड में जो देखे, अभी जब चुनावी समर में उतरेंगे पार्षद भी, तो उनको महसूस होगा, कई नए पार्षद भी हैं, कि क्या क्या मतलब मूलभूत समस्याएं हैं, तो उनको सबको लेके हम जो है मतलब काम करेंगे। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, फैमिली में तो अभी काफ़ी खुशी का माहौल है, पूरा बधाई का तांते लग गया है, तो भरोसा जताया तो कैसे खरा उतरेंगे इस बार? देखिए, सबका साथ सबका विकास है। मैं अकेले महापौर नहीं हूँ, मेरे पूरे परिवार और मेरे पूरे जितने कार्यकर्ता हैं, परिवार जो के साथ साथ जो है पूरे मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में महापौर के मुखौटे के साथ महापौर समझ के ही जनता तक पहुँचेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। निश्चित रूप से मेरा सब जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरे कार्यकर्ता जो है एक महापौर के चेहरे के रूप में और दृढ़ता से और बहुत मजबूती के साथ जो है हम इस चुनावी समर में उतरेंगे। अच्छा, साथ में आपका शिक्षा जानना चाहेंगे मैं आपका? मैं MA इंग्लिश में ही बोलूँ ना, MA इंग्लिश और सोशलॉजी है मेरा, और कंप्यूटर में भी मैंने PG किया है। मतलब
काफ़ी पढ़ाई भी की है मैम, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बताएं, जैसे अगर मेयर बन जाते हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा को लेके कैसा करेंगे, क्या पहल करेंगे बिलासपुर के लिए? बिलासपुर के लिए देखिए, हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी का सरकार और प्रदेश में माननीय विष्णु जी की सरकार जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमारी योजनाएं, अनेक सारी योजनाएं चल रही है। चाहे वो महिला की स्वास्थ्य की बात करूं, गर्भवती महिलाओं के लिए आज एक जो गरीब महिला होती है, गर्भ से लेकर उसके बच्चे का पालन पोषण तक के, मतलब उसका विवाह तक का चिंता जो है सरकार ने किया है। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार का चिंता जो है सरकार ने किया है। बेटी जब स्कूल जाती है उसका शिक्षा का चिंता भी जो है सरकार की है। तो ये सारी योजनाओं को सुचारू रूप से चले और उसका देख रेख हम मतलब अपने मॉनिटरिंग में करेंगे, हम और हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर जो है। अच्छा, साथ ही ये एक सबसे खास बात आप क्या लगे मैम, इससे पहले जो आप पार्षद रह चुके हैं तो उस टाइम विशेष आपकी उपलब्धि क्या थी? देखिए, क्या कार्य हुआ था उस टाइम? उस समय मैं जब इस वार्ड की पार्षद थी तो हेमूनगर जो है सबसे पिछड़ा वार्ड कहलाता था। आपको ज्ञात नहीं होगा, यहाँ पे बारिश में जब मैं पार्षद बनी थी तो यहाँ तक पानी भरा हुआ था, बारिश का समय था, तो यहाँ पे डकैती कांड हुआ था हेमूनगर में। मतलब यहाँ पे वो भी है, पटरी भी है, तो पटरी से ही लोग आए थे, डकैत आए, हाँ रेल लाइन से पटरी से आए थे और एक परिवार के 3 लोगों को मतलब गोली मार के जो हत्या कर दी गए और कुछ लोग घायल भी हो गए थे एक ही परिवार में। तो उस समय जो है माननीय शैलेंद्र जी जो है कलेक्टर थे, तो वो आए थे यहाँ पे जब ये कांड हुआ था। तो बारिश का समय था, जाने का रास्ता भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। हेमूनगर का ये स्थिति था, ये कोई रोड नहीं होता था, उसमें कोई भी रोड नहीं होता था। तो उस समय जो है शैलेंद्र जी ने नाराज़गी में जो है इसको अवैध कॉलोनी घोषित कर दिए थे। आपके वार्ड? हाँ, मेरे इस वार्ड को, उस समय वार्ड नंबर 38 था हेमूनगर जो। तो अवैध कॉलोनी घोषित होने के कारण जो है यहाँ 75-80% लोग जो है रेलवे से रिटायर होने के बाद यहाँ बसते थे, क्योंकि बहुत सस्ते में यहाँ का ज़मीन मिलता था। तो रेलवे वाले को बहुत सीमित पूंजी रहती है, तो उससे ख़रीद के जो है यहाँ घर बनाते। लेकिन ज़मीन होने के बाद भी लोगों का नक्शा पास नहीं होता था नगर निगम से, क्योंकि अवैध कॉलोनी घोषित हो गया था। तो फिर माननीय अमर अग्रवाल जी उस समय विधायक थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मेरे कार्यकाल में जो है फिर इस मोहल्ले को जो हमने उसको वैध करवाने का काम करवाया है। लोगों के पास ज़मीन था लेकिन उनका नक्शा पास नहीं होता था, कई लोगों को लोन लेना ज़रूरत रहता था, तो लोन पास नहीं होता था। तो उसको अवैध को जो है अवैध कॉलोनी को वैध करवाने का काम किए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और विकास तो मतलब अमर अग्रवाल जी जो ने बहुत सहयोग किया कि जब भी हम कोई रोड, नाली, इवन गार्डन भी इस मोहल्ले में इतना पिछड़ा था, आज 3 गार्डन हैं हेमूनगर में सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ। लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अमर भैया को। हमने जितना पैसा मांगा उन्होंने पैसे के लिए कभी कमी नहीं किया, इसीलिए हम विकास कर पाए हैं। चलो, बहुत सुंदर मैम, बहुत विशेष उपलब्धि बताया। और सबसे खास बात जो आपका जो सोच चल रहा है, पूरे जितने वार्ड हैं बिलासपुर में अभी तो बढ़ गए हैं, पुराने जो 70 वार्ड हैं अभी जो जुड़ रहे हैं उसमें भी जो है मैम जो है पिंक टॉयलेट जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, एक और बात मैम, अशोक सर का जब मैं इंटरव्यू करने आया था तो वो एक वर्ड बोले थे कि इस वार्ड में मेरे सिवा चाहे कोई भी लड़े तो विजयी होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी प्रत्याशी कौन है, उनका नाम जिक्र अभी आज ही घोषित हो गया है। वार्ड नंबर 45 से वल्लभ राव जी मतलब पार्षद के रूप में प्रचंड बहुमत से, जैसे विधानी जी जीतते थे वैसे ही मतलब जीत हासिल करेंगे। मैं भी चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हेमूनगर में कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तो उसका हार निश्चित है। चलो, जैसे साथियों देखिए, इससे पहले भी बात हुआ था। अच्छा, एक बात और करना चाहेंगे मैम हम आपसे, इस बार जो है आप महापौर के लिए जो है लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इतने जनता के पास फिर कैसे मिल पाएंगे? सोशल मीडिया के थ्रू रहेंगे कि कैसे करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा हथियार है आज के ज़माने में। सोशल मीडिया तो रहेगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया है आपको, मेरे हर कार्यकर्ता जो है महापौर के रूप में काम करेंगे।
तो जनता, आप सही बोले हैं कि हार्डली हम लोग को 10 दिन मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए। तो मेरा शायद मतलब सब जगह जाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता जो अपने अपने क्षेत्र में जनता तक पहुंचने का, और हमारे ये भी कोशिश रहेगा कि ऐप के माध्यम से, चाहे मतलब हार्ड कॉपी के माध्यम से घर घर पर्ची पहुंचे, ये हमारा मतलब प्राथमिकता रहेगी। अभी हम जब जहां भी बैठ के लेंगे इस बात का जो है जोर दूंगी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, आपके अपने आदर्श या प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं राजनीति में? राजनीतिक गुरु तो मेरा अमर अग्रवाल जी हैं, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी जब मैं चुनाव लड़ी थी, और मेरा एजुकेशन का और मेरा झुकाव ज़्यादा था उस समय। मैं मतलब जब शादी होके आई थी, शादी के बाद भी मैंने एजुकेशन यहाँ पे पूरा किया था, तो मैं सोचती थी कहीं स्कूल अपना खोलूँगी, प्राइमरी से, हाँ, खुद का स्कूल खोलूँगी और फिर उसको मतलब धीरे धीरे बढ़ाऊँगी करके। लेकिन अचानक मुझे ऐसा मौका मिला है कि पार्षद के रूप में मैं राजनीतिक में आ गई हूँ। उसके बाद फिर बच्चे वगैरह होने लगे, तो राजनीतिक में ही रुचि होने लगी थी, क्योंकि अमर अग्रवाल जी के नेतृत्व में हमने बढ़त ही किया है। हर बार जो है वो हमको बिन मांगे देते गए हम, और बढ़ते गए हैं आगे। तो इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरा राजनीतिक गुरु हैं। साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, जैसे रुचि का आप बात की, तो हॉबी जानना चाहेंगे आपका? हॉबी तो मेरा थोड़ा बहुत कुकिंग है। कुकिंग का मतलब आजकल यूट्यूब के माध्यम से कुछ कुछ ट्राई करना। और गाना सुनना अच्छा लगता है। किचन में भी कुछ करते करते कुछ गाना लगा लिए, गाना सुन लिए, यही है। बाकी तो कुकिंग में क्या क्या आता है मैम बनाने? अभी कुछ भी बनाना, यूट्यूब में आजकल तो जेंट्स लोग बना ले रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, उसमें सीखने का, ये कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। तो गाना में कौन सा गाना ज़्यादा? पुराने मेरे लता मंगेशकर मेरी फेवरेट है। गाना गाते भी हैं कि? नहीं, गाना गाती नहीं हूँ, वो बाथरूम सिंगर हूँ ज़रूर। तो कौन सा गाना ज़्यादा सुनते हैं? लता मंगेशकर का सारे गाना सुनती हूँ। एक आध गुनगुना देते तो। नहीं इतना, अभी मेरा गला पहले ही बैठा हुआ है। बहुत सारे वाइड भी दिए हैं वो लोग। हाँ जी, करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। अंतिम सवाल और रहेगा, जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनावी समर में मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरे बिलासपुर नगर निगम में जितने वार्ड हैं, 70 वार्ड में, सभी मतदाताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि वोट दीजिए, क्योंकि हम संविधान जो पास हुआ, तो आप लोगों का हक है कि आप लोग वोट देना चाहिए। ये हमारा, और अपना प्रत्याशी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। यही मैं सभी मतदाताओं जो चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उनसे निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर नगर निगम के जो है महापौर, भाजपा से जो है महापौर की प्रत्याशी पूजा विधानी जी। उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उनके जीवन परिचय के बारे में जाने, वो जो है कौन से मुद्दे, कौन से वादे को जो है लेके अभी जनता तक पहुंचेंगे, उसके बारे में जो है जानने को मिला। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि वोट करने जो है ज़रूर जाएं। और जैसे कि मैम के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने जो है साझा किए हैं, और ये वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जिसमें मैम के बारे में तो बाकी में जो है छोटे छोटे आप सभी को जानकारी मिलेगा, लेकिन इस इंटरव्यू में जो है मैम के लगभग सारे जो है उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाने। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।